नमस्ते दोस्तों, मैं नीलम आपके आगे कुछ फैक्ट रखने जा रहा हूँ। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन ये फैक्ट है। फ्रेंड्स, कुछ आज के मार्केट में हमको एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन किस एजुकेशन हमको ज़रूरी है? यानी कि दो एजुकेशन है, एक एकेडमिक एजुकेशन और एक नॉन एकेडमिक एजुकेशन। और सबसे बड़ा बात कि हम किसको एजुकेटेड बोलेंगे? कोई डिग्री हासिल किया है या बड़ा पोस्ट में है, अच्छा जॉब कर रहा है, क्या हम उसको एजुकेटेड बोलेंगे? नहीं। हम डिग्रियों को देख के, पोजीशन को देख के हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये एजुकेटेड है। आज का मार्केट में दो एजुकेशन के बहुत सख्त जरूरत है। एक बौद्धिक शिक्षा, जिसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, और दूसरा हो गया नैतिक शिक्षा, जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों को चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देना ही पड़ेगा। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियाद गुणों को विकसित करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको ये इंटेलेक्चुअल और ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमको ज़्यादा चाहिए। आज बहुत बड़े बड़े लोग एजुकेशन ले रहे हैं, और वो भी कहाँ? यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं, नो डाउट वो काबिल हैं, लेकिन जितने काबिल होने के बाद भी वो पढ़े लिखे जाहिल भी हैं। वो जाहिल बनकर निकल रहे हैं कॉलेज से। क्यों? क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का ज्ञान का आधार हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, जिनको उन स्टूडेंट को, उन लड़कों लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर एक पढ़ा लिखा आदमी पूरा बोगी को वो उड़ा देगा। यानी कि दो डिफरेंस है। देखिए, एक एजुकेटेड आदमी और एक अनएजुकेटेड आदमी में। एक अनएजुकेटेड आदमी क्या करता है? लेबर काम करता है, मजदूरी करता है, वो ट्रेन से चुराता है। लेकिन एक एजुकेटेड आदमी दिमाग लगा के पूरा ट्रेन को भी उड़ा सकता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बोलते हैं ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये असलियत नहीं है। ज्ञान तो एक महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता, और यह तभी शक्ति बनता है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो ज्ञान शक्ति नहीं बनता। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो नॉलेज पावर बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमको लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाए रखना है। सेमिनार के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के माध्यम से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से। ये नहीं है कि मैं डिग्री हो गया और जिसके पास डिग्री है वो अच्छा जजमेंट दे सकता है, ये भी नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा आदमी गलत जजमेंट भी दे सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि हमको ये सारा चीज़ को देखना है, जिसका एक पॉइंट
जिसका आज का मार्केट में गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा उसका कमिटमेंट, दूसरा बात हो गया कमिटमेंट। ध्यान से सुनिए, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता जिसके पास नहीं है, जिसके पास पैशंस नहीं है, जिसके पास डाउन टू द अर्थ यानी कि जमीन में जो रहते हैं, यानी कि डाउन टू द अर्थ पीपल, तहजीब, साहस, करेज, ये सारा अगर चीज़ नहीं है किसी लड़के में, किसी इंसान में, वो डेफिनेटली वो एजुकेटेड के लाइन में वो नहीं आएगा। बड़े पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, अपना जो रुबाब दिखाते हैं छोटे लोगों को, लेकिन असली लोग तो वो मजदूर हैं जो कि मेहनत करते हैं और लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन बहुत बड़ा है एजुकेशन का, लेकिन हमको ये दो चीज़ ध्यान रखना है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये हम लोगों को, सभी को, पूरा समाज को हमको ये ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि एकेडमिक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ गलत बोला होगा तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, और नहीं तो हमारा लाइफ में उसको लगाएंगे और हमारा